अभी मैं मौजूद हूं उस प्रदेश में जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अपराध तो हो ही नहीं रहे हैं। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से जितने बड़े अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, वो प्रदेश छोड़कर फरार हो गए हैं। लेकिन कल का एक ताज़ा मामला है कुशीनगर के। कुशीनगर में एक संदीप यादव नाम के युवक का शव उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर शाम को 4 बजे गन्ने के खेत में शीशम के पेड़ से लटका हुआ मिला और उस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में 27 तारीख को दर्ज थी। घर से लगभग वो 23 तारीख को घर से गायब हुआ था लड़का। उसके घर वाले 27 तारीख को अपने रिश्तेदारों में छानबीन किए, जब कहीं पता नहीं चला तो 27 तारीख को जाकर थाने में बाकायदा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 29 तारीख को जब खबर आई कि 4 बजे के शाम कि गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उस युवक यानी कि संदीप यादव का जो बॉडी है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है, उसके बाद उसके घर के लोग वहां पे गए, बॉडी को शिनाख्त किए, प्रशासन आई, पुलिस आई, उस बॉडी को कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अभी संदीप यादव जी के पिताजी हमारे साथ हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? शेषनाथ यादव। जब आपका लड़का 23 तारीख को गायब हुआ था, कब तक आपके साथ था वो? 12 बजे रात तक मेरे साथ था वो। 12 बजे रात तक हम भी सो गए, वो भी सो गया। अच्छा, आप लोग एक ही पास सोए थे, एक ही रूम में सोए? एक ही रूम में सोए थे हम लोग। साथ में खाना वाना खाया सब लोग? ऐसा हैरान परेशान तो नहीं लगता था कि किसी चीज का प्रेशर हो? वो तो कोई उसका जिम्मेवारी नहीं था, कोई खाली दुकान में बैठता था। आपका खुद का दुकान था? दुकान था। हाँ। पढ़ाई लिखाई कितना किए थे? पढ़ाई 12 पढ़ा था, पढ़ाई छोड़ दिया था। तो कब आपको पता चला कि आपका लड़का घर से गायब हो गया है? हम लोग सुबह 24 तारीख को हम सुबह टहलने चले जाते हैं 4 बजे भोर में। तो हम आए तो उधर से टहल करके तो देखे लड़का नहीं है। तो लड़का हम सोचे कहीं गया होगा। 12 बजे जब खाना खाने के बाद जोहा गया तो उसका मोबाइल लगाया गया तो मोबाइल के घंटी जा रहा था, आवाज़ नहीं आ रहा था। जब फोन उठा रहे थे सब? फ़ोन उठा रहे थे सब। वह फ़ोन उठा 12 बजे दिन से ले करके और 12 बजे रात तक ले फ़ोन लगा। यहाँ बाजा बज रहा था, एक माटी कोड़ा रहा था, उसका आवाज़ मोबाइल में जा रहा था, भंगड़ा का। अच्छा। ये बगल में गांव है, भांगड़ा का मोबाइल जा रहा था। मंदिर पर हम हनुमान चालीसा जो गवा रहे थे मोबाइल में सुना रहा था। जब फोन उठता था तो फोन उठता था, वो बजता था, लेकिन किसी का आवाज़ नहीं आता था। तब हम लोग परेशान हो गए। हमारे रिश्तेदार बहुत फ़ोन किए, लेकिन फ़ोन की जवाब नहीं मिला। कोई फ़ोन उठाते थे, बहुत बात नहीं करते थे। अब इसके बाद 27 तारीख को हम जाके वो सुबह दरखास्त में थाने में दरखास्त दिए। कौन से थाने में दिए थे? बरवा पट्टी थाने में, कि हमारा लड़का नहीं है, उसका मोबाइल टेस्ट किया जाए, कहाँ तक लड़का गया है। मोबाइल लग रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। तो अब वो हमको टाल दिए कि 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाएगा इसमें। तो हम 2-3 दिन के इंतज़ार कर रहे थे, 27, 28, 29, 30। हम सोचे 30 को फिर थाने में जाएंगे। तो 29 को लाशें मिल गया हमारा। क्या बजे शाम को मिला था? 4 बजे शाम को मिला था। अच्छा, उस बच्चे की जो बॉडी थी उस पर कहीं चोट वगैरह था? बहुत चोट था उसको। तेजाब भी फेंका गया था, मुंह काला कर दिया गया था, एक पहचान न पाए कोई। बाएं तोड़ दिया गया था उसका, पैर तोड़ दिया गया था उसका। आप उस बॉडी को देखे थे? देखे थे, इस तरह से लटक गया था, बाएं इस तरह से हो गया था। अब सोचिए उस पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसका 20 साल का नौजवान बेटे की बॉडी गांव के ही कुछ ही दूर पर मिले शीशम के पेड़ से लटका हुआ। और इनका कहना है कि इनका लगातार ये आरोप है, घर वालों का ये आरोप है कि हत्या की गई है। बता रहे हैं लोग कि जब फ़ोन होता था तो बगल में कहीं मंदिर है, भांगड़ा हो रहा था तो उसकी आवाज़ उसमें जा रही थी, फ़ोन में सुनाई दे रहा था, लेकिन उधर से कोई बातचीत नहीं कर रहा था। जब आप 27 तारीख को बरवा पट्टी थाने में एप्लीकेशन दिए तो प्रशासन की तरफ से पुलिस की विभाग की टीम आपके घर आई थी पूछताछ? हमारे घर तो कोई नहीं आई थी। कोई नहीं आया? हाँ, एक रामकृष्ण सिपाही आए थे, चौराहे पे भेंट हुआ हमसे। तो वो कहे कि आपका काम में हम लगे हुए हैं, यही बात उनसे हुई है। दूसरा बात तब से कोई एसओ साहब कोई नहीं आया हमारे यहाँ। जो हल्के के सिपाही है 2-3 बार हमसे भेंट किए हैं, वो भी चौराहे पे भेंट किए हैं। घर आपके नहीं आए? घर पर हमारे नहीं आए हैं। चौराहा घर तो एक ही है, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन
अब ऐसो करना चाहिए कि भाई इसको हम अच्छा, एक चीज़ बताइए, संदीप से कभी ऐसा नहीं बताया कि हम लोग का कभी झगड़ा उगड़ा हुआ है? कभी झगड़ा किसी से नहीं है, वो इतना सीधा लड़का था कि गाली भी किसी को नहीं देता था। वो बहुत सीधा लड़का था, वो गाली भी नहीं देता था। ये भी तो हो सकता है कि आपका पुराना कोई रंजिश हो। पुराना रंजिश तो हमारे पास बहुत है, जमीन का मैटर चल रहा है। हो सकता है को रंजिश से उसको मुआया गया हो सकता है, मैंने क्लियर नहीं कर रहे हैं हम। अब मोबाइल टेस्ट से सरकार जैसे टेस्ट करे उसको। अच्छा, जब उसकी बॉडी पता चली तो वहाँ पे क्या क्या बरामद हुआ था? मोबाइल बरामद हुआ था, चप्पल ले करके उसको टांग करके ऊपर, इतने पतला दाढ़ी में टांगा गया सर, इतना पतला दाढ़ी में टांग करके पैर इतना बराबर था जमीन से। वो कहीं मुआ करके छिपाए थे, जब बदबू लाश देना शुरू किया तब जाके टांगे थे। अगर 2 दिन 3 दिन का होता तो सियार खा गए होते। 2 दिन 3 दिन का इतना फंसे लाश था, सियार पीला खा गए होते सब। स्कॉट गार्ड की डॉग आया था, उसका क्या हुआ था? वो आया था तो वो अभी कुछ उसको नहीं छोड़ा गया, उतने दूर में रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा। वो आगे में असर वहाँ ऊँख उख भी नहीं टूटा था जहाँ लड़का खा, एक भी गन्ना नहीं तोड़ा गया है। वो लिया कर जिस तरह से पसंद से चप्पल लिया करके हाथे रखा गया वहाँ। उसका मोबाइल उसका जेब में था, जेब में रख दिया। कितना फोन था? कितना फोन तो एक हमारा है, एक उसका था, एक छोटा सा मोबाइल हम भी लिए थे तो हम बड़ा वाला ले लिए हैं, तो छोटा वाला मोबाइल था। मतलब 3 मोबाइल था उसके पास। तीनों घर ही का फोन है? घर ही का फोन है तीनों। पहले से वो तीनों फोन चलाते थे? पहले चलाते थे, हम चलाते थे। एक वो चलाता था, एक नया किना गया एशियनटेज टच। यानी 3 फोन उनसे वहाँ से बरामद हुआ है। फोन में और कुछ फोटो वगैरह या और भी चीजें? फोन पे किसका कॉल आया था, कॉल डिटेल? ना ये तो हम लोग को नहीं मिला है, फोन हम लोग को नहीं मिला है। मैंने उसके पास 3 मोबाइल था। फोन अभी कहाँ है? फोन थाने पर है। थाने पे वो लेके गए हैं सब। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन तरफ से कुछ नहीं मिला है इस समय तक। अभी तक कोई आश्वासन, कोई हेल्प नहीं मिला हमको। ये संदीप यादव जी के पिताजी हैं और इनका सीधा आरोप ये है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। और जिस तरह से गांव के लोग, जब मैं इस गांव में आया तो पहले मैं गांव के लोगों से बातचीत किया तो यहाँ के युवा बताए कि लड़का बड़ा सीधा साधा था, पूरे चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया था, दोनों आंखें नहीं थी, एक हाथ तोड़ दिया गया था, एक पैर तोड़ दिया गया था। और जिस शीशम के पेड़ में उस युवक को ब्लैक गमछे से टांगा गया था, उस ज़मीन से लगभग 1 बालिस्ता यानी कि 1 बित्ते की ऊंची पे वो था। अब ये देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या जांच करती है। अगर प्रशासन 27 तारीख का जो वो एप्लीकेशन गुमशुदगी का रिपोर्ट उनके पिताजी बनवापट्टी थाने में दिए थे, अगर उस पर प्रशासन काम की होती तो शायद वो संदीप यादव आज अपने परिवार के साथ होता और आज इस पूरे गांव में मातम नहीं पसरा होता। दिखाइए, बहुत सारे लोग अपने नम आँखों से इनके दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों को भी डर रखता होगा कि काश मैं भी अगर घर से बाहर निकलता हूं तो मेरा भी हाल संदीप यादव जैसा न हो जाए। अब ज़मीन का विवाद हो या कोई भी रंजिश हो, पिताजी से रंजिश थी, उन मासूम बच्चों की 20 साल की उम्र का बच्चों से क्या रंजिश था जिसको इस तरह से हत्या कर दिया गया, इतना बेरहमी से मारा गया। सोचिए वो कितना तड़पा होगा। लोग बता रहे हैं कि इस तरह की घटना इस क्षेत्र में पहली बार हुई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या करती है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रशासन से अभी तक इन लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है, जब से ये गुमशुदगी का रिपोर्ट दिए थे तब से और बॉडी मिलने तक। पूरे मामले में जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते